पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक और तनाज़ा कल फैसल चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के दरमियान एक डिसएग्रीमेंट आया, वो क्या है और उससे तहरीक इंसाफ को क्या प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, इस पे आज हम बात करेंगे। फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान के हवाले से लगता यूँ है कि गवर्नमेंट और पीटीआई दोनों में हैंडलिंग कर रहे हैं। ये क्या माजरा है, मैं आपको बताऊँगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और आखिर में अमेरिका में एक अजीब सी कंट्रोवर्सी, सीक्रेट वॉर प्लान्स जर्नलिस्ट के साथ शेयर हो गए। ये क्या माजरा है, तमाम मामला पे बात करेंगे। मैं हूं फहद हुसैन और ये है मेरा डिजिटल चैनल। अच्छा, कल से एक अजीब तनाज़ा खड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, उनसे जो मुलाकात का जो प्रॉब्लम खड़ा हुआ था उसको फौरी तौर पर हल किया जाए। हल क्या निकाला, अदालत ने ये कहा कि जो एक दिन उनसे मुलाकात कराई जा रही थी उनकी फैमिली की और पार्टी के मुख्तलिफ लोगों की, उसको अब 2 दिन किया जाए। चुनाचे ट्यूसडे और थर्सडे को अब ये मुलाकात जो है, अदालत ने ये बिल्कुल ऑर्डर किया है कि ऐसा ही होगा और इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। मगर इसके इवज अदालत ने ये कहा है कि जो लोग इमरान खान साहब को मिल के बाहर आएंगे जेल से, वो आके मीडिया टॉक नहीं करेंगे। यानी वो ये नहीं बताएंगे कि इमरान खान साहब से उनकी क्या बात हुई, इमरान खान साहब ने क्या हिदायत जारी की, क्या उन्होंने जो है वो हुक्म सादर किया। वो तमाम चीज़ें जो कि एक रूटीन बन गई थी कि फ़ौरन बाहर निकलकर हर शख्स दौड़ता था मीडिया की तरफ, माइक्स की तरफ और बताता था कि उसको आज खान साहब ने क्या कहा। अच्छा, अब जब ये एक तरीके से निगोसिएशन होगी ना कि हम आपको इजाज़त देते हैं कि आप इमरान खान साहब से 2 बार मिलने हफ्ते में, एक दिन की बजाय, लेकिन उसके बदले आपने आके बात बाहर नहीं करनी। ये जो ऑर्डर आया, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान राजा साहब, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसे ही करेंगे और मामला जो है वो तय हो गया। अब इशू ये हुआ कि जब इसकी डिटेल्स सामने आई तो फैसल चौधरी साहब, जो कि एक ज़माने में इमरान खान साहब के वकील भी थे और आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है बड़े ही जारहाना तरीके से टॉक शोज़ में आके वो देते हैं, उन्होंने कहा कि इसका तो मतलब ये है कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद किया जा रहा है। कल वो मेरे साथ भी शो पे थे और उसमें भी उन्होंने मुझे भी यही कहा कि जी मैं तो समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर बयानिया ही ख़त्म हो गया तो फिर पीछे क्या रह जाएगा। क्योंकि इस वक्त उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सबसे बड़ी यानी सबसे जो मौसर उनका सियासत का जो आउटलेट है वो है उनका बयानिया, नैरेटिव। और अगर वही बंद किया जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से तो फिर तो पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और उनके मुताबिक फैसल चौधरी साहब ये समझते हैं कि अगर जो लोग इमरान खान साहब को मिलकर बाहर आते हैं, ख़ास तौर पे उनकी बहन हो गई अलीमा खान साहिबा, वो जब आके जो है वो मीडिया को और मीडिया के जरिए तमाम दुनिया को एक तरीके से बताती हैं कि इमरान खान साहब ने आज क्या कहा, तो अगर वही रोक दिया गया, उस पर कदगन लगा दी गई, जुबानबंदी हो गई, तो फिर लोगों को जब यही नहीं पता चलेगा कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, तो फिर वो बयानिया तो है वो तो बहुत ज़्यादा मान पड़ जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। और ये बात उनकी दुरुस्त है कि इमरान खान साहब का कुछ कहना और किसी और शख्स का कोई कहना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। उन्होंने फैसल चौधरी साहब ने ये भी ऑब्जेक्शन रेज किया कि ये, यानी डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जो इंसिन्यूएट किया वो ये क्या कि जी कैसे, क्यों सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो जाकर और उस तरीके से वही कमिटमेंट दिया है। और उसके बाद फैसल चौधरी साहब ने वो कल शोज़ पे गए, मेरे पास भी थे, उसके बाद 2-3 और शोज़ पे भी गए, वहाँ पे भी उन्होंने यही बात की कि मैं तो इस फैसले को चैलेंज करूंगा सुप्रीम कोर्ट में। उसके साथ साथ उन्होंने एक ट्वीट भी दाग दी जिसमें उन्होंने यही बात की, ये जो ज़बानबंदी है ये बयानिया बंद करने की बात है, और अगर कोई एक शख्स जो है वो ये बात मान आया है तो ये उस पर सब लोगों पे अप्लाई नहीं होगा। यानी एक तरीके से वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल अगर ये कमिटमेंट कोर्ट को दे आए हैं तो ये उन्होंने बिल्कुल गलत दी है। और उन्होंने एक शो में तो ये अंग्रेजी में कहा कि वाई शुड आई बी बाउंड बाय समबडी एल्सेस स्टेटमेंट, कि भाई अगर कोई बंदा जो है वहाँ जाके अपना जो है वो हामी भरा है, अगेन उनका जो इशारा है वो सलमान अकरम राजा साहब की तरफ ही है, क्योंकि उन्होंने जाके कोर्ट में बहसियत सेक्रेटरी जनरल कहा था कि ठीक है जी हमें ये मंजूर है। तो फैसल चौधरी साहब कहते हैं कि जी मैं क्यों बाउंड हूँ, मैं क्यों बात मानूं उनकी। और अगर तो किसी ने फिर कहा कि भाई वो तो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, तो ये एक अब नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। और साथ साथ उनको ये भी था कि जी मेरे बिहाफ पे
کوئی کیسے جا کے کمٹمنٹ دے سکتا ہے کہ عمران خان صاحب سے جو ملاقات کرے گا وہ بات نہیں کرے گا؟ تو اب یہ ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے. ویٹ ہو رہا ہے ایگزیکٹ کہ بھائی ایگزیکٹ آرڈر میں کیا کہا ہے. لیکن جو فیصل چودھری صاحب کا ریئیکشن آ رہا ہے اس سے لگتا یوں ہے کہ اس میں اب آنے والے دنوں میں ایشو کھڑا ہوگا, کیونکہ یہ بات تو دیکھیے بالکل کلیئر ہے کہ اگر یہ جو آرڈر ہے اور اس پہ جو اگریمنٹ ہوا ہے اس پہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یا سیکرٹری جنرل نے جو ہے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں, ہم یہ جو عدالت نے آرڈر دیا ہم اس کو مانتے ہیں, اور اگر اس آرڈر کا مطلب یہی ہے جو کہ فیصل چودھری صاحب جو تشریح اس کی کر رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد باہر آ کر میڈیا سے یہ بات نہیں کر سکتا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے, اگر تو یہی بات ہے. اور اس میں یہ بھی ایڈ کیا جا رہا ہے کہ جی صرف اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کر نہیں, آپ کہیں اور آ کے بھی بات نہیں کر سکتے, آپ کو ٹویٹ بھی نہیں کر سکتے, یعنی بنیادی طور پر ایک بلینکٹ بین. اگر تو یہی ہے تو ظاہر بات ہے پھر تو شور مچے گا, پھر تو جماعت جو ہے وہ شدید احتجاج کرے گی اپنی ہی جماعت سے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن اگر آرڈر صرف اتنا ہے کہ نہیں آپ نے اڈیالہ کے باہر آ کر جو ایک میڈیا ٹاک ہوتی تھی وہ نہیں کرنی, باقی آپ جو مرضی کریں, آپ جائیں جا کے ٹویٹ کر دیں, آپ جا کے ٹاک شو پہ جا کے بیٹھ جائیں اور وہاں پہ آپ جا کے بتا دیں کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, تو پھر میرے خیال میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا. تو جہاں پہ پی ٹی آئی کے لیے اتنے بہت سارے مسائل تھے, ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے, اور کیونکہ یہ پبلکلی ہو گیا ہے اور ایک دوسرے پہ ایک طریقے سے تنقید بھی شروع ہو گئی ہے دبے الفاظ میں بھی, تو میرے خیال میں یہ جب تک یہ کلیئرٹی نہیں آئے گی یہ معاملہ جو ہے مزید تھوڑا سا گمبھیر ہو سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ امپورٹنٹ آواز کس کی ہوگی. امپورٹنٹ آواز ہوگی علیمہ خان صاحبہ کی, کیونکہ پرائمریلی وہ جا کے بات کرتی ہیں اور عمران خان صاحب کے حوالے سے پھر وہ لوگوں کو دنیا کو بتاتی ہیں کہ انہوں نے کیا کہا اور ان کے کیا احکامات ہیں. تو اس ایشو پہ ان کا جو رد عمل ہوگا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا. پاکستان تحریک صاحب کو مزید تنازعات کی ضرورت ہے نہیں. یہ جو لیڈرشپ کرائسس کا مسئلہ ہے یہ بار مختلف ایشوز میں جو ہے وہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ کر رہا ہے. اور ایک اور ایشو جو ہے میں اب اس پہ بھی بات کرتا ہوں کیونکہ وہاں بھی لگتا یوں ہے کہ یہی معاملات چل رہے ہیں, اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا. اب کل کے ویلاگ میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ اس ٹائم وہ مین آف دا مومنٹ ہے. ہر شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ملیں اور اپنا وزن جو ہے وہ ان کے کیمپ میں ڈالیں. اب کل دو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. پہلی یہ کہ جو کمران مرتضیٰ صاحب ہیں JUIF کے بڑے اہم لیڈر ہیں اور بڑے کانفیڈنٹ ہیں مولانا صاحب کے, اور وکیل بھی ہیں, سینیٹر بھی ہیں, تو وہ میں نے کل وہ میرے ساتھ شو پہ تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ کیونکہ مولانا صاحب جو ہیں وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں گئے تھے اور وہاں پہ آپ کو یاد انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو آنا چاہیے تھا, وہ نہیں آئے, اور اس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا اس حوالے سے اس پرٹیکولر ایشو کے اوپر انہوں نے پارٹیسپیٹ کر کے اور یہ کہا تھا کہ اس معاملے پہ وہ ان کے ساتھ ہیں. لیکن بعد میں جو ہے وہ ان کو آبجیکشن کیا تھا کہ جی اعلامیہ جاری کر دیا. اب دیکھیں نا یہ بھی ایک عجیب, یعنی میں کس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں کہ گورنمنٹ اس طرح کی گڑبڑیں کر رہی ہے جو اس کو اصولاً نہیں کرنی چاہیے. اب وہ اوور کانفیڈنس ہے, وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جی کیونکہ ہم ایک 1 پیج کی پیداوار ہے تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی ہوگا تو کوئی اور ہینڈل کر لے گا. اب مثال کے طور پر دیکھیں نا مولانا فضل الرحمان کو آپ کا انٹرسٹ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں ہر حوالے سے, اور وہ آ بھی گئے, مولانا صاحب اس کمیٹی میں آ بھی گئے اور آ کے انہوں نے وہاں پہ مثبت باتیں بھی کر لیں اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس معاملے پر وہ جو ہے وہ سب کو متحد ہونا چاہیے. اس کے بعد اس میٹنگ کا جو اعلامیہ جاری ہونا تھا مولانا صاحب کو ان سے سنائی نہیں کی, ان کو دکھایا ہی نہیں. اب بیٹھے بٹھائے ایک اور رنجش کریٹ کر دی, اور اب وہ مولانا صاحب نے بھی اس کا جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ بڑی عجیب سی بات ہے. کل سینیٹر کمران مرتضیٰ صاحب نے بھی مجھے یہی کہا, یہ دیکھیں یہ کیا بات ہوئی. اس کے بعد کہ بھائی ہم سے بات ہی کر لیتے, ہمیں دکھائی دیتے, کیونکہ نہیں دکھایا تو بعد میں پھر JUI کو جو ہے الگ سے اس کی وضاحت کرنی پڑی. تو خواہ بیٹھے بٹھائے معاملات تو خراب کریں. اچھا پہلی بات. دوسرا میں نے ان سے پوچھا کمران مرتضیٰ صاحب سے کہ اچھا چلیں یہ تو ہو گیا, لیکن یہ کہ آپ کا کیونکہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ معاملے پہ آپ حکومت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, تو جب سے وہ میٹنگ ختم ہوئی ہے تو آپ ظاہر بات ہے گورنمنٹ کی طرف سے آپ کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ ہوئی ہوگی, کوئی فالو اپ ہوا ہوگا, کچھ لوگوں نے آپ کو آگے کہا ہوگا کہ جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے بڑا اچھا کیا, چلیں اب یہ کرتے ہیں, اب اگلا قدم یہ اٹھاتے ہیں, یہ جو معاملہ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, آپ ہمیں تھوڑی سی ایڈوائز کریں کہ اس طرح اس کو کیسے آگے لے کے چلیں. وہ نیچرل سی بات ہے, اتنا اہم آدمی, اتنا اہم ایشو, اتنی اہم میٹنگ, اس میٹنگ کے بعد یہ تو نیچرل سی بات ہے کہ گورنمنٹ کا اپنا ایک سیاسی انٹرسٹ بھی ہے کہ مولانا صاحب کو ذرا ساتھ لے کے چلے. تو میں نے کمران مرتضیٰ صاحب سے پوچھا کہ جی وہ آپ کی جو انگیجمنٹ تو ہوئی ہوگی تو اس میں کس طریقے کی پیش رفت ہوئی ہے. تو سوچیں انہوں نے کیا جواب دیا. وہ کہتے ہیں ہمارے سے کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوئی, کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا, خاموشی.
ठंड प्रोग्राम। अब आप सोचें, यानी ये किस तरह की सियासत हो रही है कि एक तरफ आपको मालूम है कि मौलाना साहब जो हैं वो अपोजिशन के साथ हैं, वो एहतजाज की तैयारी जो हो रही है उसमें शायद उनके साथ मिल जाएं, पीटीआई उनको जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि उनके साथ आएँ, उनके साथ जुड़ें। आपको एक सुनहरी मौका मिल रहा है कि आप मौलाना साहब से इंगेज करें, लेकिन 6, 8, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन कितने हो गए, खामोश। अच्छा, अगर आपका ख्याल है कि जो है ये गवर्नमेंट ही इस तरह की जो है वो अजीब सी एक पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस दिखा रही है, तो दूसरी तरफ जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात भी सुने। कल फैसल चौधरी साहब से ये सवाल हुआ कि हफ्ता रह गया है, आपका पीटीआई से कुछ मामला तय हुए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हो जाएंगे जी, अभी टाइम है, हो जाएंगे। यानी वहाँ भी कोई पेशरफ नहीं हुई है। और कल जब मैं सेनेटर कमरान मुर्तज़ा से बात कर रहा था तो मैंने भी उनसे पूछा कि जी चलें, गवर्नमेंट की तरफ से तो ये हो गया, पीटीआई की तरफ से जो है वो आपके मामला जो थे वो तय होते, उसमें कोई पेशरफ हुई है? तो उधर भी यही था कि नहीं, अभी हम इंतजार कर रहे हैं जी, कुछ होगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इतने मामलात में पड़ी हुई है, उनके अपने इंटरनल जितने इशूज़ चल रहे हैं, और लीडरशिप एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रही है कि मौलाना साहब के हवाले से अभी तक कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई। उसमें की आदमी असद कैसर साहब है, और प्रॉब्लम यह है कि मौलाना साहब का और जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनके आपस के जो सियासी इख्तलाफात हैं उनको सेटल करना है। JUI जो है एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे चुकी है पीटीआई को, उनके जो मामलात हैं, उनकी जो रंजिशें हैं, उनकी जो भी उनकी कंप्लेंट्स हैं कि उनको जो है वो सॉल्व किया जाए। मौलाना साहब अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जब मैंडेट का जिक्र आता है और कि जी मैंडेट जो है वो चोरी हुआ है, तो केपी का मैंडेट भी ठीक नहीं है। और कल कमरान मुर्तज़ा साहब ने मुझे कहा कि जी बिल्कुल, जब मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा जी हमने जो उनको पीटीआई को जो लिस्टें दी हैं जिसमें हमने कहा कि जी ये हमारे इशूज़ हैं, इनको आप रिजॉल्व करें, तो उसमें ये शिक शामिल है कि हम ये समझते हैं कि जो केपी में जो इलेक्शन का मैंडेट आया है वो भी ठीक नहीं है। तो अब ये जो मामलात हैं, इनको जाहिर बात है ये फ़ौरन तो नहीं होंगे, लेकिन इनको इंगेज तो करना है, तो गुफ्तगू तो होनी है, लेकिन उधर भी कोई पेशरफ नहीं है। और ये भी एक अजीब सी बात है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन टुडेज पॉलिटिकल लैंडस्केप मौलाना फजल रहमान, दोनों साइडों का ये इंटरेस्ट है कि उनको इंगेज कर, लेकिन दोनों तरफ से लग ये रहा है कि वो अपने अपने मामलात में जो हैं वो फंसे हुए हैं। फैसल चौधरी साहब ने कल ये भी कहा कि हम तो अब अपनी लीडरशिप से ये कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करें कि आप हमें बताएं कि आपने इमरान खान की रिहाई के लिए क्या किया, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। और उनका ये कहना था, जो कि बात दुरुस्त है, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर जो सपोर्टर है वो एक ही सवाल पूछता है कि जी आप लोगों ने, आप यानी आप जो क़यादत है, आपने क्या किया है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, और अगर वो रिहा नहीं हो रहे तो ये आपकी गलती है पार्शल। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, इस टाइम जो लीडरशिप है, इलेक्टेड लीडरशिप है, उसके ऊपर फिर ये भी सवाल उठ रहे हैं। और कल तो फैसल चौधरी साहब ने नाम भी ले लिया, उन्होंने कहा जी लीडरशिप कौन है, उमर अयूब साहब हैं, सलमान राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, और जो इलेक्टेड लोग हैं। तो अब ये इन इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से जो बड़े ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं वो लगता है कि निगलेक्ट हो रहे हैं। नुकसान जो है वो जाहिर बात है इन सियासी जमातों को हो रहा है। आखिरी बात मैं आपसे करना चाह रहा था, अमेरिका में एक अजीब सी सूरत हाल डेवलप हुई है। मैं भी थोड़ा सा अम्यूज़ हो रहा था कि पाकिस्तान में तो कभी कभार सुना था ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, अमेरिका में पहली बार हुई है कि उनके जो टॉप जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं, उनका डिफेंस सेक्रेटरी है, उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वज़ीर ख़ारजा होता है, उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उनका कोई एक सिग्नल के ऊपर एक ग्रुप था, वो ग्रुप जिसमें वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे, और डिस्कशन भी किस चीज़ पे, यानी जो यमन के ऊपर जो अटैक हुआ है उसके हवाले से जो बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन, और यूरोप के साथ जो ताल्लुकात हैं, और बड़े उसमें बहुत ही क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी। कर वो रहे थे सिग्नल जो एक हमारा ऐप है, उस पर एक ग्रुप चैट हो रही थी, और उनमें से एक साहब ने, अब पता नहीं कैसे हुआ, अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ, एक जर्नलिस्ट हैं, दी अटलांटिक एक मैगजीन है बड़ा मशहूर, उसके एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको उन्होंने ऐड कर दिया। अब वहाँ बाकी किसी को नहीं पता कि वहाँ पे एक जर्नलिस्ट जो है वो भी उस ग्रुप में शामिल है। वहाँ पे सारी जो सीक्रेट्स हैं वो शेयर की जा रही हैं, तमाम वॉर प्लान शेयर किए जा रहे हैं। वो जब कुछ हो गया तो वो जो जर्नलिस्ट साहब थे उन्होंने, उनको सारा कुछ बनाया मिल गया, उन्होंने फिर वो स्टोरी कर दी जो अटलांटिक में छपी। उसके बाद एक तूफान खड़ा हो गया इस वक्त अमेरिका में कि ये किस तरह की इंतजामिया, ये क्या हो रहा है, ये किस तरीके से क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो है ये लेकर जो है इस तरीके से सिग्नल के ऊपर शेयर हो रही है वगैरह वगैरह। तो एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा, उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता क्या हुआ था, उन्होंने उल्टा जो है वो जर्नलिस्ट है उनके बारे में कहा कि वो तो वैसे ही फजूल आदमी है। लेकिन बहरहाल ये एक नया स्कैंडल खड़ा हो गया। तो अगर आप समझते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद इस तरह की जो है वो अजीब बातें जो हैं वो भी होती आ रही हैं। वी आर लिविंग इन अ स्ट्रेंज वर्ल्ड। आई विल सी यू टुमारो।